हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग जीएसटी के जर्नल एंट्री के बारे में पढ़े थे कि जीएसटी का जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। आज हम लोग उसी जर्नल एंट्री को एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट। पढ़े थे हम लोग इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इसमें क्या है, इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट है ऑफ वेस्ट बंगाल चार्जिंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। मतलब CGST 6% एंड SGST 6%। टोटल GST कितना है, 12% है, जिसमें CGST 6% है और SGST 6% है, ईच है। इसका मतलब है कि टोटल GST रेट कितना है, 12% है। अब पहला नंबर है अप्रैल 1 अप्रैल को है परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम हरी। हरी से 1,50,000 का गुड्स परचेज किए। तो ये हम बता चुके हैं कि जीएसटी किस किस के साथ आता है। ठीक है, बताए थे कि जीएसटी पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग इसे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। जब तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों का ये एग्जाम्पल बनाने में प्रॉब्लम आएगा। तो प्लीज आप लोग इससे पिछले वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखिए और समझिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। जीएसटी परचेज, एक्सपेंस, इनकम एंड सेल्स के साथ आता है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं जीएसटी किस किस के साथ आता है, परचेज, इनकम, परचेज, एक्सपेंसेज एंड सेल्स एंड इनकम। ये चार के साथ जीएसटी आता है। और जिसमें हम जीएसटी पे करते हैं उसके साथ इनपुट, और जिसमें जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसके साथ क्या आता है, उसके साथ जीएसटी आउटपुट आता है। ठीक है, तो जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। जब कोई एक्सपेंस करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं। तो इसके साथ क्या आएगा, इनपुट जीएसटी। और इसके साथ आउटपुट जीएसटी। समझ गया। अब देखिए किस किस के साथ आता है, परचेज के साथ। तो परचेज है यहाँ परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम हरी। तो इसका एंट्री करेंगे। पहले हम लोग यहाँ क्या डेट का कॉलम बनाए, ये सब आप लोग कर लीजिएगा बच्चों, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अप्रैल 1 परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज के साथ जीएसटी आएगा। बताए हुए हैं कि परचेज के साथ हमेशा जीएसटी आएगा। और जीएसटी कौन सा आएगा, इनपुट। तो इनपुट CGST, ये सब समझा चुके हैं पिछले वीडियो में कि CGST और SGST क्यों आएगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट। आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, ये क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। यहाँ क्या है, क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है, नाम दिया हुआ है हरी। इसका क्या मतलब है, ये क्रेडिट परचेज है टू हरी। 1,50,000 का गुड्स परचेज किए।
और जीएसटी कितना पे किए इस पर 6%। तो 1,50,000 का 6% कितना हुआ? 9,000 हो गया। 9,000 हो गया इनपुट सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी। मतलब टोटल हम कितना पे करेंगे? इतना 1,68,000 का टोटल हम कितना इस गुड्स परचेज करने के लिए कितना पे किए? 1,68,000। 1,50,000 का गुड्स परचेज किए, उस पर जीएसटी पे किए 18,000 का। ठीक है, 6% दिए सीजीएसटी, मतलब 6% सीजीएसटी दिए और 6% एसजीएसटी दिए। सेकेंड नंबर एंट्री देखते हैं। April 6 sold goods for ₹2,50,000 to सौरभ। सौरभ को 2,50,000 का गुड्स बेचे। ठीक है, सेल्स के साथ भी आएगा जीएसटी। और कौन सा जीएसटी आएगा? आउटपुट। तो सौरभ भी यहां भी क्रेडिट परचेज किए, क्रेडिट सेल किए हैं। तो सौरभ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 2,50,000 का सेल किए, 2,50,000 का गुड्स सेल किए और उस पर जीएसटी कितना कलेक्ट किए? 2,50,000 का 6%। $15,000 सीजीएसटी और 15,000 एसजीएसटी, यानी कि टोटल कितना का सामान बेचे? 2,80,000। सेकेंड नंबर हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर।8 अप्रैल को रिटर्न गुड्स टू हरी फॉर ₹10,000। जो हरी से गुड्स परचेज किए थे वो गुड्स रिटर्न कर दिए, 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिए। तो देख रहे हैं कि परचेज जब डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो यहां लिखेंगे हरी को क्या किए? रिटर्न किए। तो हरी अकाउंट, हरी के साथ अकाउंट नहीं, हरी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसके साथ भी आएगा जीएसटी टू इनपुट, परचेज के साथ हमेशा इनपुट आता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना का गुड्स परचेज किए, रिटर्न किए? रिटर्न किए 10,000 का। तो यहां 10,000 और इस पर 6% के रेट से जीएसटी लगा, जीएसटी भी वापस मिलेगा। तो 600 एंड 600
जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो जो जीएसटी हम पे किए हुए थे तो वो भी तो रिटर्न होगा, वो भी तो रिटर्न करेंगे, वो भी तो पैसा मिलेगा हमें। 600 इसमें 1200 10,000 के सामान पे 1200 हम जीएसटी पे किए थे ना, तो 1200 हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां तक समझ गए। अब फोर्थ एंट्री है सौरभ, अप्रैल 15 को है सौरभ रिटर्न गुड्स फॉर ₹8,000। अब सौरभ जिसको माल बेचे थे वो गुड्स रिटर्न किया 8,000 का। अब इसका एंट्री करेंगे 15 अप्रैल। तो जब यहां देख रहे हैं कि सेल्स क्या हुआ है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो हमेशा सेल्स के साथ क्या आएगा जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट टू किसे रिटर्न किए हैं, गुड्स किसे रिटर्न किए, सौरभ को, टू सौरभ। कितने का गुड्स रिटर्न किए हैं 8,000 का। सेल्स रिटर्न के पास क्या लिखेंगे 8,000। जीएसटी कितना कलेक्ट किए थे इस पर 480 6% के रेट से। तो टोटल कितना रिटर्न करना होगा सौरभ को 8,960 सौरभ को रिटर्न करेंगे, क्योंकि उससे हम इतना जीएसटी कलेक्ट किए थे तो जीएसटी समेत उसे इतना अमाउंट रिटर्न कर देंगे। यहां तक आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। ओके, अब इसको हम मिटाते हैं। एडजस्ट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं अप्रैल 18 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड इन कैश। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि एक्सपेंसेस के साथ भी जीएसटी आता है और क्या आता है इनपुट जीएसटी। तो क्या है अप्रैल 18 एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इंटर स्टेट है, विद इन द स्टेट है। और अगर इंटर स्टेट रहता तो यहां हम लोग क्या लेते आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी लेते हैं, इनपुट आईजीएसटी और पूरा 12% उस पर देते। अगर इंटर स्टेट रहता तो इनपुट आईजीएसटी लेकर के पूरा 12% इस पर देते। ये सेम स्टेट है, इसलिए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 50% सेंट्रल को जाएगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैसे पेमेंट किया है
इन कैश, तो टू कैश अकाउंट कितना का 5,000 पर 6% की रेट से जीएसटी दिया है, तो कितना हो जाएगा 300 और एसजीएसटी 300। टोटल कितना कैश पे किया, एक्सपेंसेस पे कितना टोटल कैश पे किए 5,600, इतना पे किए। जीएसटी समेत कितना पे किए 5,600। अब देखते हैं अप्रैल 24, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। प्रोप्राइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए 20,000 का गुड्स बाहर निकाला गया। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका एंट्री कैसे होगा। इसमें जब गुड्स अपने कॉस्ट प्राइस पर बिजनेस से बाहर जाता है तो परचेज को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ना कि सेल्स को। तो अब 24 अप्रैल को क्या करेंगे एंट्री, 24 जब गुड्स बाहर निकाला तो क्या उसको क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को क्यों क्रेडिट किए हैं, क्योंकि गुड्स अपने कॉस्ट प्राइस पर बिजनेस से बाहर गया है, इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट किए हैं। और जहां भी परचेज आएगा वहां क्या आएगा, जीएसटी। जहां परचेज आएगा वहां जीएसटी आएगा, चाहे परचेज डेबिट हो या क्रेडिट हो। और कौन सा आएगा, इनपुट। कौन सा जीएसटी आएगा, इनपुट। टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। टोटल कितना का परचेज कम हुआ है कंपनी से, बिजनेस से, 20,000 का 20,000 क्रेडिट किए हैं। और इस पर जीएसटी कितना 6% के रेट से लगाएंगे, तो 1200 और 1200। इतना 22,400 आया। और 27 अप्रैल 27 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹15,000। फायर से गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ 15,000 का। इसमें भी गुड्स अपने कॉस्ट प्राइस पे बिजनेस से बाहर गया, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक वीडियो हम इस पर दे चुके हैं, स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, उसको आप लोग जरूर देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि परचेज अकाउंट को किस केस में क्रेडिट किया जाता है और क्यों किया जाता है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। टू परचेज है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना का लॉस हुआ, 15,000 का। तो परचेज में लिखे 15,000
1000 और 6% तो 900 SGST, 900 CGST। टोटल 16,800। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अगर चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला एंट्री हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट या सेट ऑफ का। 30 अप्रैल 30 को पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब बैलेंस अमाउंट को हम लोग बैलेंस जो अमाउंट बचेगा उसका पेमेंट करना है। अब 30 अप्रैल का एंट्री करेंगे पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इनपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी लिख लिए। इनपुट सीजीएसटी पहला परचेज का था, इनपुट सीजीएसटी 9000 एंड इनपुट एसजीएसटी 9000 पे किए थे। आप लोग अपने अपने एंट्री में जो एंट्री हम बताए थे और शायद आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हो तो उससे मैच कर सकते हैं। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है जो पूरा हम एक साथ दिखा सकें। तो इनपुट फर्स्ट नंबर एंट्री जो है, फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर एंट्री परचेज गुड्स फॉर ₹150,000 फ्रॉम हरी। इसमें इनपुट सीजीएसटी पे किए थे 9000 और इनपुट एसजीएसटी 9000। एंड सेकेंड नंबर सोल्ड गुड्स फॉर ₹250,000 टू सौरभ। उसमें आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट किए थे कितना 15,000 आउटपुट सीजीएसटी एंड 15,000 आउटपुट एसजीएसटी कलेक्ट किए थे। आप लोग अपने एंट्री से मैच कर सकते हो। सेकेंड हो गया। थर्ड रिटर्न गुड्स टू हरी फॉर ₹10,000। तो इसमें परचेज रिटर्न है तो उसमें कितना 600 और 600 रिटर्न क्रेडिट हो गया। परचेज क्या हुआ था इनपुट जीएसटी, इसमें क्या था डेबिट था तो इसको प्लस किए और ये क्रेडिट हो गया तो माइनस कर दिए। जब रिटर्न किए तो माइनस किए क्योंकि वो जीएसटी तो हम रिटर्न कर दिए अपने कस्टमर को तो उसको तो पे नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, इसलिए इसको रिटर्न इसको लेस कर दिए। ओके। और अब फोर्थ नंबर सौरभ अप्रैल 15 का सौरभ रिटर्न गुड्स फॉर ₹8,000। तो जो सेल्स था आउटपुट उसको क्रेडिट की जगह क्या हुआ डेबिट हुआ। सेल्स रिटर्न को क्या किए डेबिट, तो इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास कलेक्ट हुआ था वो हम क्या किए रिटर्न कर दिए सौरभ को, तो ये माइनस कर दिए। फोर्थ नंबर तक समझ में आ गया। 15 अप्रैल 15 का। अब अप्रैल 18 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज ऑफ ₹5,000 पेड इन कैश। तो उस पर हम कितना जीएसटी पे किए थे 300। उसके बाद 24 का इसमें 20,000 का परचेज क्रेडिट में आया था, परचेज क्रेडिट में आया इसलिए इसको माइनस किए। फिर 27 का परचेज क्रेडिट में आया इसलिए इस 900 को भी माइनस किए। परचेज क्रेडिट में आ गया तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को माइनस कर दिए। तो टोटल इनपुट सीजीएसटी कितना हुआ 9,300 प्लस हुआ और माइनस 6,600। तो जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी भी होगा, सेम होगा दोनों। तो 6,600 हुआ और आउटपुट कितना हुआ, आउटपुट हो गया
14,520। तो यहाँ दो केस होता है बच्चों। पहला होता है, फर्स्ट नंबर केस होता है, इसको आप लोग नोट कीजिए, व्हेन आउटपुट, इसमें दो केस होता है एडजस्टमेंट के समय में, ये एकदम ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट के समय में दो केस होता है। फर्स्ट नंबर हो गया व्हेन आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, एंड सेकेंड नंबर केस होता है व्हेन इनपुट जीएसटी is greater than output GST। ये दो केस होता है जब हम एडजस्टमेंट करने जाते हैं आउटपुट जीएसटी का इनपुट जीएसटी के साथ। तो ये दो केस आता है हमारे सामने, ये दो केस आएगा। तो यहाँ कौन सा केस है, फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर? इनपुट जीएसटी कितना है हमारा 6,600 और आउटपुट कितना है 14,520। फर्स्ट नंबर केस है, आउटपुट जीएसटी ज्यादा है, इनपुट जीएसटी कम है, तब इसको कैसे इसके एडजस्टमेंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एडजस्टमेंट देखते हैं। ये हमें कितना, सरकार को कितना देना है, इसमें से 14,520 पे करना है सरकार को, और हम पहले से कितना पे कर चुके हैं 6,600। ये सबसे मेन पॉइंट है जिसे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसमें देखिए, इसमें आप एंट्री करते हैं आउटपुट, ये बता चुके हैं कि आउटपुट को क्यों डेबिट करते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। हमेशा आउटपुट को इनपुट के साथ ही एडजस्ट करेंगे और सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट कर, आउटपुट सीजीएसटी कितना है हमारा, आउटपुट सीजीएसटी 14,520। तो यहाँ क्या लिखे 14,520 और इनपुट सीजीएसटी कितना है 6,600। तो यहाँ 6,600 लिखे। अब इसको समझिए, हम पहले से परचेज करते समय हम कितना पे किए हुए थे 6,600 हम पे किए, और सरकार को हमें कितना देना है, सरकार को कितना देना है, कितना जीएसटी हम कलेक्ट किए 14,520, और पहले से हम कितना दिए हुए हैं 6,600। यानी कि सरकार के पास मेरा जमा कितना है, कितना जमा है, कितना पैसा 6600 जमा है, जिसमें से हमको देना कितना है 14,520 देना है। तो इसको तो लेस कर देंगे ना, हम 14,500 क्यों देंगे जबकि पहले ही से मेरे पास इतना जबकि सरकार के पास मेरा इतना पहले ही से जमा है, तो पूरा तो नहीं देंगे, क्या करेंगे इसमें से इसको लेस करके जो बचेगा उसे दे देंगे। तो कितना अमाउंट पे करना होगा 6,600। टोटल 7,920 पे करना होगा। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट
कितना पे करेंगे सरकार को? 7,920, इतना हम पे करेंगे। समझ गए? अब इसको सेकंड नंबर फिर SGST को एडजस्ट करेंगे। SGST से आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट, आउटपुट को हमेशा इनपुट से एडजस्ट करते हैं, टू इनपुट SGST को हमेशा SGST से ही करेंगे। टू इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सेम 50-50% जाता है सेंट्रल एंड स्टेट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ 50-50% जाता है। तो इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, जो आप यहाँ लिखे हैं वही अमाउंट आप यहाँ लिख दीजिए। 14,520 आउटपुट से GST, 6,600 इनपुट SGST, और पेमेंट कितना किए स्टेट को? 7,920। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना GST पे किए? 7,920, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किए? 7,920। 50-50% दोनों को पे किए। अब आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए एडजस्टमेंट या सेट ऑफ एंट्री समझ गए। इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं इस एंट्री को। ये फर्स्ट मेथड है, आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर सेकंड मेथड एक और है, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों को कंबाइन कर देंगे। ओके, दोनों एंट्री को हम कंबाइन करके एक एंट्री बना सकते हैं। आपको जो आसान लगे उसी तरह से आप बनाइए। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से करेंगे, देख रहे हैं। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST दोनों को एक साथ ले लिए, डेबिट कर दिए, और इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों को एक साथ ले लिए और बैंक अकाउंट कर दिया। तो हमारा कितना था आउटपुट CGST? इसको देखने का जरूरत नहीं है। आप लोग जो इससे पहले जो लिस्ट बनाए थे इनपुट और आउटपुट का, उस रफ से आप लोग इसको बना सकते हैं। इसको बगैर बनाए आप लोग इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हमारा आउटपुट CGST कितना आया था? 14,520, और SGST भी इतना ही होगा, सेम होगा। और फिर इनपुट CGST कितना था? 6,600, और SGST भी सेम आएगा। और पेमेंट कितना करेंगे? इसको CGST को CGST से लेस किए, ठीक है। आउटपुट CGST को इनपुट CGST से लेस किए तो कितना आ गया? 7,920 आया। और फिर SGST को SGST से लेस किए तो फिर सेम अमाउंट आएगा, सेम अमाउंट, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 15,840। तो इतना हम बैंक में लिख देंगे, 15,840। और यहाँ लिख दिए 7,920
920 प्लस 7920 को शो कर दिए। तब ये देख रहे हैं, पहला फर्स्ट मेथड ये हो गया, एंड सेकेंड मेथड ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। आपको जो आसान लगे वो बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। फर्स्ट केस देख लिए, व्हेन आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी। अब सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन इनपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन इनपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि हम ज्यादा सरकार को दे चुके हैं, और देना कितना है? 42,300 रुपया हम सेंट्रल गवर्नमेंट को और 42,300 स्टेट गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। और देना कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट को? एक एक करके हम समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को 42,300 हम पहले ही से दे चुके हैं, और हमें देना कितना है? 38,700। तो मेरा ही सरकार के पास ज्यादा जमा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि किसी दुकान पे गए आप, और 5,000 रुपया दुकानदार के पास आपका पहले से ही जमा है। सपोज दैट दुकानदार के पास आपका 5,000 रुपया जमा है, और आप 3,000 का सामान खरीदते हो, ठीक है। तो क्या आप उसे पैसे दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी उसके पास 5,000 रुपया जमा है ना। तो आप उसे कुछ पैसा नहीं दोगे, बल्कि आपका ही पैसा उसके पास बच रहा है 2,000। तो आप क्या कहोगे कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम में एडजस्ट कर लेना, ठीक है, यही कहोगे ना। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ है, सेम वही सिचुएशन है। सरकार के पास 42,300 रुपया है, और आपको कितना देना है? 38,700। तो आप तो सरकार को एक पैसा भी नहीं दोगे, और क्या कहोगे सरकार को? ठीक है, बाकी जो बचेगा उसे नेक्स्ट टाइम में एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि सरकार कभी भी, गवर्नमेंट कभी भी आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं करेगी, बल्कि एडजस्ट करेगी। ओके, तो इसका एंट्री कैसे बनाएंगे? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट। आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट करते हैं, CGST को CGST के साथ। इनपुट CGST अकाउंट कितना है? इतना ही। अब इतना का आप लिए हो इतना, तो 38,700 लिखोगे। इतना पे करना है, तो इतना आपका लायबिलिटी पे हो चुका। यही लायबिलिटी है ना आपके पास, 38,700। तो ये लायबिलिटी आपने पे कर दिया। अब आपके पास जीरो लायबिलिटी है। ओके, आपके पास अब कितना? ये लायबिलिटी है। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये लायबिलिटी आपने पूरा पे कर दिया। अब आपके पास जीरो लायबिलिटी है। तो कोई भी पैसा आपको पेमेंट नहीं करना है, इसलिए टू बैंक अकाउंट नहीं होगा, इसका बैंक अकाउंट का एंट्री नहीं होगा। आप सेकंड करेंगे SGST का। आउटपुट SGST सेम एंट्री हो जाएगा। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 38,700 टू इनपुट SGST अकाउंट 38,700। ये हो गया। अब आप लोग इसका कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइन एंट्री हो जाएगा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू
इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। आउटपुट को डेबिट क्यों करते हैं, इनपुट को क्रेडिट क्यों करते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं। आउटपुट हमारा लायबिलिटी है और इनपुट एसेट्स है। लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं और एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कितना होगा 38,700 CGST और 38,700 SGST और सेम अमाउंट अब दोनों केस आपको समझ में आ गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो बचा हुआ अमाउंट है बच्चों, जो सरकार के पास जमा है हमारा, वो कितना बच गया है सरकार के पास 42,300। इसको यहां समझते हैं। सरकार के पास कितना बचा, जो नेक्स्ट टाइम में एडजस्ट करेंगे हम 38,700 से 3,600 बच गया। तो अब एक्सेस ऑफ इनपुट जीएसटी को क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनपुट जीएसटी को क्या कहते हैं, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, CGST हो गया, CGST 3,600 एंड SGST 3,600। एक्सेस ऑफ इनपुट जीएसटी को क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनपुट जीएसटी को ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये CGST 3,600 एंड SGST 3,600। ये हमारा नेक्स्ट टर्म जब हम GST पे करेंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे सरकार के साथ, और इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एसेट्स है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसे लिया जाएगा। ओके, तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आज हम लोग इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे IGST के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।